ये वो सवाल है जिसने शाइनी आहूजा के मामले में आज तक लोगों को उलझा कर रखा है। इंसानी समझ ये समझ नहीं पा रही कि जिसके पास खूबसूरती, पैसा, ग्लैमर, वो नौकरानी के साथ क्यों करेगा। वो नौकरानी जो ना उसके बराबर रंग में, ना कदकाठी में, ना स्किन टोन में। क्या इस लेवल की ठरक इंसान में हो सकती है कि वो सब कुछ भूल जाए? क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया में इंटीमेसी या गंदा सच काम पाने को लेकर कॉमन होता है, और ऐसे में बड़े कलाकारों को लेकर एक माइंडसेट होता है कि वो चाहें तो ये सब आसानी से कर सकते हैं। ऐसे में एक नौकरानी को लेकर एक सक्सेसफुल एक्टर की जब ये थ्योरी निकल कर आई तो पूरा बॉलीवुड और पूरा देश सदमे में चला गया कि कोई इंसान क्यों अपना करियर जोखिम में डालेगा। क्या ठरक इस कदर दिमाग में घुस गई थी कि सही गलत सब भूल गया वो? ये कहानी शाइनी आहूजा की है, वो शाइनी आहूजा जिसने फिल्म गैंगस्टर में एक खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया। और बाद में देखिए, असल जिंदगी में वही शाइनी, उसी डॉन जिसका उसने किरदार निभाया था, उसी के साथ ऑर्थर रोड जेल में एक कोठरी में बंद रहा। गैंगस्टर की कहानी जो है वो भी काफी हद तक जो है वो अबू सलीम के इर्द-गिर्द, और ये अबू सलीम के साथ ही बनते। कहा जाता है कि शाइनी आहूजा जब अरेस्ट किए गए थे उस वक्त जिस डायरेक्टर के साथ वो काम कर रहे थे वो फिल्म चाल शोभराज को लेकर थी। लेकिन जब शाइनी को अरेस्ट किया गया तो उस डायरेक्टर ने शाइनी आहूजा के मामलों में कोर्ट की हियरिंग को सुना, बार बार सुना, और फिर शाइनी आहूजा की जिंदगी पर अक्षय खन्ना की अगुवाई में एक फिल्म बनाई सेक्शन 375, जिसमें शाइनी आहूजा की कहानी को दिखाया गया। वही कहानी कैसे इस सेक्शन का दुरुपयोग किया जाता है और कैसे सब सही भी लगता है लेकिन सब गलत होता है। न्याय की परिभाषा सच और झूठ के बीच नहीं बल्कि कानूनी दांवपेच के बीच में नजर आती है। ये कहानी शाइनी आहूजा की है। ये कहानी 14 जून 2009 की शाम की है, क्योंकि उस शाम सिर्फ शाइनी आहूजा के करियर का एंड नहीं हुआ था, एक ऐसी कानूनी जंग की शुरुआत हुई थी जिसे म्यूचुअल कंसेंट और ब्लैकमेलिंग के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया था कि कहां पर आदमी मर्जी से कर रहा है और कहां पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। और फिर इसके अंदर बड़ी सारी चर्चाएं हुई। ये चर्चाएं देश के ड्राइंग रूम से लेकर सड़क तक पहुंची, संसद तक पहुंची। इसमें बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई और आज इसी कहानी को हम समझने जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और ये कहानी है शाइनी आहूजा केस की, नौकरानी से केस जिसने शाइनी करियर खत्म कर दिया। शाइनी आहूजा गैंगस्टर फिल्म में सबको पसंद आए थे। जुबिन गर्ग का वो गाना या अली या और बहुत सारे गाने, तू ही मेरी शब है, इस फिल्म के बड़े बड़े गाने थे। शाइनी कई फिल्मों में अच्छी एक्टिंग कर चुके थे। वो लम्हे शाइनी आहूजा की मेरी बड़ी फेवरेट फिल्मों में से कि जिसके गाने बड़े खूबसूरत हैं। चल चले अपने घर, मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आजा, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, बिन तेरे क्या है जीना, एंड सबसे फेवरेट गाना मेरा क्या मुझे प्यार है, के ने गाया था। पर वो शाइनी आहूजा अब देश छोड़कर जा चुके हैं और उसकी वजह थी नौकरानी के साथ ये रेप केस। अब सवाल कि इस रेप केस में क्या था और क्या इसमें कोई साजिश थी? देखिए, एक थ्योरी तो आई थी शाइनी आहूजा केस को लेकर जो सबसे डरावनी और रहस्यमय थी, वो थी बाई गैंग की थ्योरी। इसकी चर्चा उस दौर में मुंबई के हर रईस गलियारों में थी। ये काल्पनिक कहानी नहीं थी। मुंबई के लोखंडवाला और ओशिवारा जैसे इलाकों में एक गिरोह सक्रिय था उस दौर में, जो बड़े सितारों घरों में जवान और सीधी दिखने वाली लड़कियों को काम पर लगवाता था। इन लड़कियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे किसी को अपने जाल में फंसाना है। शाइनी के मामले में रेखा नाम की महिला किरदार आज भी शक के घेरे में। रेखा वो महिला थी जिसने उस 20 साल की मेट को शाइनी घर में काम दिलवाया था। केस दर्ज होने के बाद जो बात दब गई वो ये थी कि घटना से ठीक एक रात पहले फोन कॉल्स, पुलिस के पास मौजूद कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस लड़की ने शाइनी को कई बार फोन किया था। अब सवाल उठता है कि एक मामूली नौकरानी अपने मालिक को आधी रात के पास फोन क्यों कर रही थी? क्या वो शाइनी आहूजा की दीवानी थी या उससे किसी ने कहा था, निर्देश बनाया था जिसकी वजह से ये था? शाइनी का दावा था कि अक्सर वो लड़की जो है काम के बहाने उन्हें छूने की कोशिश करती, और उस दिन जो हुआ वो पूरी मर्जी से हुआ था, यानी कंसेंट था, सेक्स हुआ था पर कंसेंट से। शाइनी के करीबियों का कहना है कि जब मामला बढ़ा तो शाइनी से 15 लाख मांगे गए थे ताकि अपना बयान न दे, लेकिन शाइनी को अपनी बेगुनाही पर इतना अहंकार या भरोसा था कि 1 रुपया भी देने से मना कर दिया, और यही ना उनकी पूरी जिंदगी की तबाही की पहली ईंट साबित हुआ। ये शाइनी आहूजा के आसपास लोग कहना है। और कुछ ऐसा ही सच जो है वो आर्टिकल 375 जो फिल्म बनाई थी उसमें भी दिखाया गया था। अब सवाल है कि शाइनी आहूजा केस में क्या किसी ने ये सुना, कहा? कई सारे सवाल जुटे। ओबरॉय स्काई गार्डन जहां शाइनी रहते थे, वहां के घरों की दीवारें इतनी पतली हैं कि पड़ोसियों की बातचीत भी सुनाई पड़ जाती है। मेड ने आरोप लगाया कि उस दोपहर वो बहुत जोर से चिल्लाई थी, लेकिन उस पूरी बिल्डिंग में किसी पड़ोसी ने कोई चीख नहीं सुनी। शाइनी के बेडरूम की दीवार जिन पड़ोसियों के घर से जुड़ी थी
उन्होंने पुलिस को बताया कि कोई आवाज नहीं आई थी, लेकिन मीडिया ने इन तकनीकी पहलुओं को दबाया क्योंकि बड़ा मामला था, एक बड़े एक्टर का रेप की बात आई थी, नौकरानी से मसाला बिक रहा था, तो खूब बेचा गया। शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने किसी भी ताजी चोट की पुष्टि नहीं की, लेकिन जैसे ही मामला हाई प्रोफाइल हुआ, रिपोर्ट में शब्द बदल गए। शाइनी के वकीलों ने कोर्ट में चीख चीख कर कहा कि एक घरेलू नौकरानी के हाथ पैरों में काम की वजह से खरोच आना आम बात होती है, इसे जबरदस्ती का सबूत नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन कानून की नजर में एक औरत की ना के आगे सारे तर्क छोटे पड़ गए। इसी दौरान बॉलीवुड भी अपने असली चेहरे को दिखाता है। बॉलीवुड में जब आप बड़े एक्टर होते हैं और आप कांड कर दें तो आपके आसपास लोग आते हैं, चर्चा होती है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े एक्टर नहीं हैं तो शायद आपसे लोग अलग हो जाते हैं। शाइनी के साथ ही हुआ। शाइनी आहूजा के केस में जो दोस्त उनके साथ होते थे वो दूर हटने लगे। कहा जाता है कि दोस्त, डायरेक्टर्स जिनके साथ उन्होंने काम किया था, उन सब ने शुरू में साथ देने की बात कही, लेकिन बाद में डिस्टेंस बना लिया। शाइनी अचानक पूरी इंडस्ट्री के लिए अछूत बन गए, जिनसे बात करना भी खतरे से खाली नहीं था। हालांकि शाइनी की वाइफ जो है, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था। अनुपम आहूजा उनका नाम है। इस पूरी त्रासदी में सबसे मजबूत खामोश योद्धा रहे। जब पूरी दुनिया शाइनी को गाली दे रही थी, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके हस्बैंड ने चीट किया था एक नौकरानी के साथ, वो उनके साथ खड़ी रही। उस वक्त उनकी बेटी केवल 1 साल की थी। अनुपमा ने न केवल अदालतों, वकीलों के चक्कर काटे, बल्कि समाज की उस नफरत को झेला जो शाइनी को बर्बाद कर रही थी। और यहाँ पर यह कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अनुपमा का मानना था कि उनके पति को साजिश के तहत फंसाया गया। वो आज भी कहती हैं कि शाइनी एक सीधे इंसान थे जो उतने चालाक नहीं थे। जेल के अंदर शाइनी की हालत खराब थी। गैंगस्टर फिल्म में जिस अबू सलेम का किरदार निभाया था, असल में वही अबू सलेम उनके साथ सेल में था। ये भी अपने आप में एक जिंदगी का मजाक था कि अपराधी की फिल्म को आप दिखाते हैं पर्दे पर और वही आपके साथ जेल में रोटियां तोड़ता है। सलीम अक्सर शाइनी से मजे में कहता कि एक्टर साहब, असली दुनिया की जेल में कोई रिटेक नहीं होता। जेल में शाइनी आहूजा घंटों तक रोते थे, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डरे थे। हालांकि आज वो बच्ची बड़ी हो गई है, लेकिन उस पर बचपन में रेपिस्ट की बच्ची होने का जो टैग लगा, उसे शायद कभी मिटा पाए। और इसी वजह से बेटी को बाद में फिलीपींस भेज दिया गया। आज शाइनी भी फिलीपींस ही रहते हैं, वो इंडिया में नहीं रहते, फिलीपींस में ही रहते हैं। हालांकि इस केस का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2010 में मेड जो थी वो कोर्ट के कटघरे में खड़ी हुई और मेड ने अपना बयान पलट दिया। उसने कहा कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ था, मैंने रेखा माने और पुलिस के दबाव में झूठ कहा था। शाइनी और उनके परिवार को लगा कि शायद वो आजाद हो जाएंगे, लेकिन कानून के पन्ने कुछ और कह रहे थे। जज ने मेड की इस बात को खारिज कर दिया। कोर्ट का तर्क था कि उसे डरा धमकाकर या भारी रकम देकर चुप कराया गया। अदालत ने उसके उस शुरुआती बयान को सच माना जो उसने घटना के तुरंत बाद मजिस्ट्रेट को दिया था। इसके साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट में शाइनी के सीमेन सैंपल मैच हुए थे, जिसे सबूत माना गया। हालांकि सीमेन सैंपल को लेकर शाइनी आहूजा का बार-बार ये कहना था कि हमने सेक्स किया था, लेकिन वो मर्जी से किया था। वो मुझसे प्यार करती थी, नौकरानी मेरे पास आती थी और उस प्यार में ये सब हुआ था। इस वजह से ये उसके जिस्म पर जो निशान देख रहा है। और यही बात ऑलमोस्ट अगर आप अक्षय खन्ना की फिल्म देखेंगे आर्टिकल 375, तो उसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये सारी चीजें वहां हुई हैं। लेकिन कोर्ट ने शाइनी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। 7 साल उन पर ऑफिशियली अपराधी होने का टैग लगा। उनकी सारी मेहनत, करियर, सम्मान एक पल में खाक हो गया। जमानत मिलने के बाद जब शाइनी बाहर आए तो पहले जैसे नहीं थे। चेहरा उतर चुका था, आंखों से चमक गायब हो गई थी। 5 साल गुमनाम रहे, बाद में वेलकम बैक के सेट पर आए तो एहसास हुआ कि दुनिया बदल गई है। लोग उनसे बात करने में डरते थे, सेट पे लोग दूरियां बना रहे थे और शाइनी भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, लेकिन शाइनी के रास्ते बंद हो गए थे। दर्शकों ने भी स्वीकार नहीं किया और इसी वजह से प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने भी उन पर दांव लगाना छोड़ दिया। आज शाइनी दुनिया से छिपे हुए हैं और पत्नी और बेटी के साथ फिलीपींस में है। वो एक्टर जिसे नेक्स्ट सुपरस्टार माना जा रहा था, वो गुमनामी के अंधेरे में है। शाइनी का ये मामला आर्टिकल 375 के गलत इस्तेमाल की एक बड़ी मिसाल के तौर पर बना। अब ये कहानी सिखाती है कि सच चाहे जो भी हो, समाज और कानून की नजर में एक बार दाग लग जाए तो ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। शाइनी आज भी अदालतों में अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अब वो साल लौटकर नहीं आएंगे। हालांकि 375 में शाइनी को कसूरवार होते हुए बेगुनाह दिखाया गया था, बट अदालत की नजर में दोषी पाए गए थे। मेड ने अपने बयान से बाद में पलटा था, पर वो गैंग का भी सच था। तो सच क्या शाइनी की तरफ है, या जो पिक्चर में दिखाया गया 375 के दुरुपयोग का, हम सब उसकी तरफ झुक गए? ये सवाल भी कुछ सवाल हैं जो परेशान करते हैं, सोचने में मजबूर करते हैं। आप शाइनी आहूजा की इस कहानी को कैसे देखते हो? क्या आपके जहन में चलता है? आप बताओ कमेंट सेक्शन